ये 100 रुपये की ना? 200 रुपये जोड़ी। हाँ दे दो फिर। तो जी जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है शाम का टाइम और मैं ऊपर छत पे आ गई थी। अंशु नीचे थी कमरे में और मैं अकेली ही ऊपर आई थी। नीचे अंशु की फ्रेंड आई हुई थी और मैं ऊपर आई क्योंकि कपड़े भी डाले थे सूखने ना। तो मैंने सोचा कपड़े भी ले आती हूँ और थोड़ी देर जो है वो वॉक भी कर लूँगी छत पे। तो यहाँ पे बस दूसरी छत पे ना एक डॉग जो था वो ऊपर वाली बिल्डिंग से ना नीचे की तरफ गली है उधर देख रहा था इंसानों को जाते हुए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो बस जैसे इंसान देखते हैं ना वैसे ही सेम टू सेम वे देख रहा था। तो ये देखो किस तरह से इसने अपनी गर्दन फंसाई हुई है बीच में और ये देख रहा था फिर नीचे चला गया। तो मैंने इसकी वीडियो जो थी वो शूट कर ली और ये देखो बस ये भी वॉक कर रहा था ऊपर, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। अब ये भी थक गया और नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बस कपड़े उठाए और नीचे ही जा रही थी तो वो डॉग दिख गया तो उसकी वीडियो लग पड़ी थी बनाने। ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप, मतलब आज सैटरडे। तो सैटरडे को यहाँ पे अंशु चली गई कॉलेज और मैं यहाँ पे अपना काम ख़त्म करके फ्री हो गई हूँ। मेरा पूजा वगैरह हो गई है, झाड़ू वगैरह जो भी अपना घर का रूटीन वर्क जो होता है वो सारा ख़त्म हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर एक साथ में ही है मतलब हमारे इधर। तो वो बड़ा प्राचीन मंदिर है ये देखो। तो टाइम तो ज़्यादा हो गया था, मतलब 12 बज ही गए थे। मैं यहाँ पे जा रही थी ना और नीचे ना लॉक लगा रहे थे तो कहते 12 बज गए हैं तो अभी दर्शन मैं सोच रही थी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने फिर से नीचे का गेट खोल दिया। कहते आप दर्शन कर लो उसके बाद आप खुद ही लॉक लगा देना। तो बस मैं ऊपर दर्शन करने आ गई थी। तो मैं वही बोल रही थी ना कि देखो दर्शन करने होते हैं ना तो हो ही जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लॉक लगा दिया था, चाबी साथ में ही रखी थी। तो बस मैंने भी दरवाज़ा खोला और दर्शन कर लिए। नीचे का गेट जो था वो खुला था, वो बाहर ही बैठे थे, मतलब मेरा वेट कर रहे थे आने का कि दर्शन करके आएंगे तो फिर नीचे का गेट बंद कर लेंगे। उसके बाद 3 बजे जो था वो उन्होंने बोला कि 3 बजे आप भी आ जाना, यहाँ पे आज सुंदरकांड का पाठ होगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो इस बहाने मुझे जो है वो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करने का मौका मिला। और यहाँ पे मंदिर आने का चलो ये तो फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने बताया, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाना। और कीर्तन भी है तो यहाँ पे मैं दर्शन कर रही थी ना। ये देखो अंदर जो है वो शिव भगवान जी का मंदिर है ये यहाँ पे। और बड़ा प्राचीन मंदिर है ये, कम से कम कोई 150-200 साल पुराना मंदिर है ये। तो ये देखिए आप। दर्शन करने के बाद जो था मुझे मार्केट भी जाना था क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनानी थी और मुझे बाज़ार से भी कुछ सामान लेना था, फ्रूट्स वगैरह लेने थे और कुछ और भी मुझे सामान लेना था। तो मुझे ना एक पार्लर भी ढूंढना था, मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनानी थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे मिल गया, मार्केट में ही मिल गया था। ये जो दीदी थे ना यहाँ पे जो थ्रेडिंग वगैरह कर रहे थे, मतलब छोटा पार्लर था ये, कोई बड़ा वो नहीं था। तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ना जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि हमारे हमीरपुर में तो जगन्नाथ जी का मंदिर है नहीं। तो यहाँ पे नाहन में मुझे जगन्नाथ जी का मंदिर भी इन्होंने बताया। तो वो मंदिर मुझे यहाँ पे मिला है, बीच मार्केट में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट लेने। तो बेडशीट ली मैंने। भैया इसको खोलने वाला। ये 100 रुपये की ना? 200 रुपये जोड़ी। हाँ दे दो फिर। तो यहाँ मैं सामान ले आई हूँ और पहुँच गई हूँ मैं घर पे। बस अभी यही सामान खोल के देख रही थी। फ्रूट्स वगैरह ले आई हूँ, सब्जी ले आई हूँ, कुछ राशन लाई थी। राशन तो यहाँ पास में मिल जाता है लेकिन मैं सारा सामान इकट्ठा ही ले आई फिर ना। ये वाले जो राजमा होते हैं ना, ये वाले, ये देखो आप ना, ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं।
ये मतलब वाइट वो धार वाले जो होते हैं राजमा। लेकिन एक रेड वाले होते हैं ना, वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं होते हैं, वो तो बस कच्चे रहते हैं, जितनी मर्जी सीटियाँ बजा लो आप कच्चे रहते हैं। ये एकदम से हो जाते हैं, 4-5 विसल में भीगने डालो 2 घंटे के लिए और बस। ये मेरे को अच्छे लगते हैं। तो ये माँ की दाल, राजमा, फ्रूट, ये बस ये फ्रूट अलग से रख दूँगी, पहले सब्जियों को धो के लगा दूँगी फ्रिज में। और आटा लेके आई हूँ, चलो जितने दिन हूँ तब तक तो खुद ही बनाना है, बाकी तो फिर टिफ़िन इसको आ ही जाएगा। तो इतना आटा मैंने थोड़ा या कम पड़ेगा तो बाद में और ले लूँगी। वैसे 5 kg का आटा ले आई हूँ। और ये बता रही थी मैं, ये चादरें ली मैंने 2 बड़ी अच्छी रेट में, 100 रुपये की चादर है कॉटन की, ये देखो। तो दोनों एक जैसी लाई हूँ। ये वैसे 150 रुपया प्रिंट है इसका, ये देखो ना, 100 रुपये की पड़ गई। और क्या लाई, बस ये लेके आई मैं सामान। तो यहाँ पे बस राशन वगैरह रख दूँगी मैं। इनको आटे को डाल दिया है मैंने जार में, और दालें वगैरह भी डब्बों में डाल दूँगी अब। तो जो भी राशन है वो इकट्ठा करके रख दूँगी। फिर बनाना तो मैं नहीं है, जब मैं आती हूँ तभी बनाती हूँ, अंशु तो नहीं बनाती है, बाकी तो उसका टिफ़िन आ ही जाता है। अच्छा, मैं कह रही थी कि हमें जिन लोगों की तलाश होती है ना, भगवान हमें कभी ना कभी वो लोग मिला ही देते हैं। तो मैं आगे करूँगी आपसे बात कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। पहले आई थी यहाँ पे, तो मैं अब दोबारा से आ रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहले आई थी दर्शन करने, उसके बाद तो मार्केट चली गई थी। लेकिन इन्होंने मुझे बोला था कि सुंदरकांड का पाठ है 3 बजे ना, तो ज़रूर आना। तो अभी 3 बज गए और सुंदरकांड का पाठ लगने वाला है, तो बस अभी जो है वो सुनने जा रही हूँ। लगेगा यहाँ पे कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ है जो कि हम सभी करेंगे। तो ये देखो सारे भक्तजन लोग हैं यहाँ पे ना। आज मुझे भी मौका मिला यहाँ पे आने का। तो मैं बता रही हूँ उन लोगों के बारे में जो कि हमें जो है वो भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो मैं बस मन में सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो कि मुझे मतलब यहाँ पे जो भी मंदिर हैं मुझे उनके बारे में पता चले। तो सच्ची में मुझे ऐसे ही मिल गए यहाँ पे। सुबह में शिव भगवान के यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, मंदिर में आई थी सुबह, तो बस वहीं पर मुझे उन पंडित ने बताया था ऐसे ऐसे कि शाम को ये है, तो मतलब कीर्तन वगैरह भी होगा। तो देखो सुबह उन्होंने बताया, तो ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब जहाँ हम रहते हैं उनके साथ में ये मंदिर है। उसके बाद जी फिर मैं पार्लर गई थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो देखो वहाँ पे भी मुझे ऐसे मिल गए। तो चलो ये प्रभु कृपा ही है कि हमें ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी हमें तलाश होती है। तो ये प्रभु की ही माया है। और हम ना सच्ची में ऐसे ऐसे लोगों की तलाश में करती रहती हूँ कि जो कि मुझे इस रास्ते पे ले चले। तो सच्ची में मुझे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि मुझे इस रास्ते पे जो रास्ता है वो दिखाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे ना कीर्तन वगैरह किया और नाच गाना हुआ, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कर लें।
पहुंच गई हूँ मैं आके यहाँ पे। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से आज मुझे कैसे कैसे लोग मिले। तो मैं जैसे सुबह बता ही रही थी आपको कि वहाँ पे गए थे, तो पंडित जी ने बताया था और मैं मन में सोच ही रही थी और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि सुंदरकांड का पाठ करना है। तो बस देखो भगवान का बुलावा था आज, और आज शनिवार था आज, और सुंदरकांड का पाठ करने का भी मौका मिला। तो सबको किताबें दी गई मंदिर में, मतलब मुझे सुबह ही बता दिया गया था जब मैं भगवान जी के दर्शन करने गई थी, शिव भगवान के। तो वहाँ पे पंडित जी थे और एक दीदी मिले थे जो कि लॉक लगा रहे थे। तो मैं टाइम से पहुँच गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मुझे बुलावा था तो वो मुझे मिल गए। तो सुंदरकांड का पाठ किया, उसके बाद फिर नाच गाना हुआ। तो लास्ट में जो थी वो हनुमान जी की आरती भी हुई। और उसके बाद फिर अब कल जाऊंगी मैं जगन्नाथ जी के मंदिर जो कि मार्केट में है, तो वहाँ भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगी उनके भी। तो यही होता है कि हमें जिन लोगों की तलाश होती है ना, जो हम सोचते हैं कि हमें ऐसे लोग मिलें, चाहे कुछ भी है, मुझे इन लोगों की तलाश रहती है, तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। वही होता है कि जैसा मन तो वैसा मतलब चला रहता है। जैसा मन, क्या कहावत है अंशु वो, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम मतलब देखो ऐसा होता है ना कि जो हम हर टाइम सोचते रहते हैं, तो अन्न तो चलो जो भी है वो शुद्ध ही करते होंगे, मुझे नहीं पता कौन कैसे क्या करता है। लेकिन वही होता है कि हम अगर अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और हर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो भगवान जो है वो हमारे लिए रास्ता ज़रूर निकालते हैं और हमें बुलाते हैं वो अपने दर्शन के लिए। तो कैसे न कैसे वो हमें बुला ही लेते हैं। तो बस जो मन में चला रहता है वो पूरा हो जाता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस तरह के लोग मिले, और एक नहीं, तीन तीन चार चार लोग मिले मुझे। कुछ दीदियाँ भी मिली ऐसी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति में उसमें वो करती हैं। तो इतना तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन चलो जो भी है थोड़ा बहुत जो है वो भगवान से हमें मिलाते हैं। तो बस अभी वो थोड़ा बाहर है, और फिर चलते हैं, मार्केट भी जाना है अभी। ठीक है जी। फिर अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना आप कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज ना मेरा ये हाथ कांप रहा है, आप देख रहे होंगे मैंने फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ है, ये ना कुछ कांप रहा है हाथ मेरा। तो ठीक है जी, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।